उनकी जो वाणी है वो मीठी वाणी कोयल की तरह, वो वाणी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। और महाराज मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। प्रेमानंद महाराज जी में आप आस्था रखते हैं क्या? चिश्ती साहब मिलने जाएंगे प्रेमानंद महाराज जी से वृंदावन? प्रेमानंद महाराज जी बुलाएगा ना, और जिम हुक्म हो जाएगा, मैं मिलने भी जाऊंगा, मेरे बच्चे मिलने जाएंगे। हम जो सबसे मूर्ख होता है वही कथा वाचन करता है। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, इतनी योग्यता के पश्चात लगातार 2 बार का टॉपर, रिकॉर्ड ब्रेकर दोनों था। तो ये लोग फिरते हैं थोड़े दिन के लिए होते हैं, और पढ़े लिखे संस्कृत नहीं जानते प्रेमानंद महाराज। वो प्रेमानंद महाराज जिन्होंने देश में विदेश में क्रांति लाके खड़ी कर दी, जिन्होंने सत्य सनातन धर्म को लोगों के दिलों में उस आस्था को जगा दिया। लाखों की भीड़ लगती है वृंदावन में जब सड़क पे निकलते हैं प्रेमानंद महाराज। और ये कहना है राम भद्राचार्य का, उन राम भद्राचार्य ने जिन्होंने हनुमान चालीसा पे उंगली उठाई है, तुलसीदास के लेखनी पे उंगली उठाई है, शंकर सुमन केसरी नंदन। आप कह रहे हैं शंकर सुमन खुद केसरी के नंदन, यहाँ पे भी उंगली उठाई है। और उन्होंने भाष्य किया है कहीं धार्मिक पुस्तकों का, लेकिन चैलेंज भी करने का कार्य किया है, चेतावनी भी देने का कार्य किया है। एक शब्द संस्कृत में बोल के दिखा दे प्रेमानंद महाराज। मैं चैलेंज करता हूँ प्रेमानंद जी, एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें बस, या मेरे कहे हुए संस्कृत श्लोकों का अर्थ समझा दें। आखिर वजह क्या रही है इसके पीछे? क्यों उन्होंने बोल दिया जिनका नाम राम भद्राचार्य है, प्रेमानंद जी के बारे में क्यों ऐसी बात कह दी है? आस्था जो रखते हैं प्रेमानंद महाराज को लेकर, ऐसे विश्लेषक, इस्लाम से वास्ता रखने वाले और धार्मिक परिचर्चा में हमेशा भाग लेने वाले खुर्शीद मलिक चिश्ती साहब जेडी न्यूज के साथ में, इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और इस बात को पूरा जानने का प्रयास करेंगे कि राम भद्राचार्य ने आखिर ऐसी टिप्पणी क्यों की है जिसका तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद। एक संस्कृत के शब्द को लेकर चेतावनी दे डाली राम भद्राचार्य ने, क्या कहना चाहेंगे? ऐसी टिप्पणी कर डाली जो नाकाबिले बर्दाश्त है, लोग नाराज हैं, धार्मिक लोग नाराज है, आध्यात्मिक लोग नाराज है, संत लोग नाराज है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप भी प्रेमानंद में आस्था रखते हैं कहीं ना कहीं? सभी देशवासियों को मेरी तरफ से जय हिंद। सर्वप्रथम ये कहना चाहूंगा मैं कि प्रेमानंद महाराज जी वो ईश्वर के स्वरूप है। उनकी ईश्वर ने उन पे जो है सीधी सीधी कृपा की, खुदा ने। अब ये देखिए, किडनी हमारे महत्वपूर्ण अंग होता है और उनकी किडनी दोनों खराब है, और वो कितने प्यार से सत्संग करते हैं और ज्ञान की बात करते हैं। और उन्होंने सनातन धर्म की देश विदेश में गंगा बहा दी है, गंगा। और उनकी जो है एक वाणी ऐसे निकलती है जैसे बिजली, एकदम बटन दबाओ बल्ब जल जाता है। तो आदमी का अंदर इतनी तरंगे आ जाती है, इतना वो होता है कि प्रेमानंद महाराज जी जो कहते हैं तो ये समझो वो ईश्वर की वाणी है। अब वो भी महाराज है भाई, वो भी राम भक्त हैं, और उन्होंने ऐसा कहा तो वो तो दिल दुखा, लाखों लोगों का जो है, करोड़ों लोगों का दिल में दुख हुआ, जैसे मेरे भी दिल में दुख हुआ। मैं उन्हें चाहता हूं, और वो बहुत अच्छे संत हैं। और ये देख लो आप, सनातन को इस तरह बढ़ा रहे हैं, जब वहां राधा को कोई नहीं जानता था। प्रेमानंद महाराज से पहले राधा का नाम नहीं लिया जाता था वृंदावन में, ठीक है। आज सब राधे राधे करते हैं। आज राधे का नाम पूरी दुनिया में उनके जरिए से उन्होंने इतना फैलाया। लोगों ने उन पे देखो, जब सूरज निकलता है तो सब लोग उसको देखते हैं, लेकिन जब सूरज ऊपर जाता है आकाश में, प्रथम जवानी में आ जाता है, तो उसकी तरफ देखते हुए भी आंखें चुंधिया आ जाती हैं। तो वो प्रेमानंद महाराज आकाश में चले गए, उनकी वाणी आकाश तक चली गई, तो नीचे वाले जो लोग हैं वो तो परेशान हो गए ही
इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या लगता है कि जय राम भद्राचार्य, हालांकि वो नेत्रहीन है, नेत्र नहीं है, क्या वो भी चुंधिया रहे हैं प्रकाश को देखकर? प्रेमानंद महाराज को लेकर जेलिसी जिसको कहना चाहिए, जो बर्दाश्त नहीं होती काफी लोगों को, उन्होंने सीधा सा उंगली उठा दिया कि मैं तो शास्त्र ज्ञाता हूँ, जानता हूँ, मैंने भाष्य लिखे हैं, मैंने फलाना लिखा है, और वो तो अनपढ़ है, उन पर तो संस्कृत का एक शब्द नहीं बोल सकते। तो क्या लगता है कि उनकी जो ख्याति है प्रेमानंद महाराज की, ऐसे दूसरे लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे जो संत रूप में हमारे बीच में है? देखो, मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, उनका जो प्रकाश है, उनकी जो वाणी है, वो मीठी वाणी कोयल की तरह, वो वाणी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। और महाराज ये भी, भाई इनका बहुत बड़े महाराज है, और भाई ना भी ना है, आंखों से नहीं दिखता, उन्होंने शास्त्र भी पढ़े हैं और उन्होंने पुस्तकें भी लिखी है, वो आदरणीय है। लेकिन ऐसा क्यों कहा, वो तो वही बता सकते हैं। हो सकता है कि उनका सूरज जो है प्रेमानंद महाराज जी का ऊपर आ गया, प्रकाश ज्यादा हो गया, वो प्रकाश बर्दाश्त ना हो रहा, बस यही हो सकता है। नहीं तो मैं तो उनकी भी इज्जत करता हूँ, उनका भी मान सम्मान करता हूँ, और ऐसे लाखों लोग जो है उनकी इज्जत करते हैं कि भाई ये देखो इन्होंने कितने अच्छे अच्छे शास्त्र लिखे, वो ज्ञानी है। लेकिन वो ज्ञानी होके वो क्या कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा। अब तो आध्यात्मिक विश्लेषक हैं, कई बार जो है बहुत सारी टिप्पणी आपकी तरफ से भी आती हैं, लेकिन अगर देखा जाए धर्म में, आस्था में, या ईश्वर के निकटता, या ईश्वर को प्राप्त करने में, या यूं कहा जाए कि जिस भाषा को जो है प्रेमानंद जी महाराज जी बताते हैं कि निकुंज धाम, वो धाम जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, उसमें जाने के लिए, भगवत प्राप्त करने के लिए क्या अक्षरों का पढ़ा होना जरूरी है, संस्कृत का पढ़ा होना जरूरी है, या भाष्य करना, बड़े बड़े ग्रंथों का वो बहुत जरूरी होता है? क्या क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो वो कहावत है कि अगर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने जियो गोविंद ये मिलाए। अरे गुरु के जरिए से वो यहाँ आए, राधे के जरिए से यहाँ आए। ये तो देखो उनका सिर पर किसका हाथ है, कृष्ण जी का। कृष्ण जी दो दुनिया के कर्ता धर्ता है, सब कुछ है, त्रिलोकीनाथ के मालिक है। राधा जी का, श्री जी का हाथ। राधा जी उनकी भक्त है, और जब राधा जी साथ है तो कृष्ण जी भी साथ है, और वही जनता भी साथ है। लेकिन ऐसा क्यों कहा, वो अंदर की बात है, वो ये जानते हैं। लेकिन मुझे पता, वो प्रेमानंद महाराज पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, और बहुत बड़े राधा के जो है भक्त है, और कृष्ण जी उनके साथ है। चिश्ती साहब, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, क्योंकि आप आस्था भी रखते हैं, इस्लाम से वास्ता भी रखते हैं, और इस्लाम के वो तमाम रीति रिवाज आप निभाते हैं, नमाज पढ़ने को लेकर रोजे रखने तक का, ईद, तमाम त्योहार आप मनाते हैं। मैंने तो देखा कि आप ईद भी मनाते हो, दिवाली भी खुशियां मनाते हैं, आप तमाम वो काम करते हैं, लेकिन प्रेमानंद महाराज जी में आप आस्था रखते हैं। क्या चिश्ती साहब मिलने जाएंगे प्रेमानंद महाराज जी से वृंदावन? देखो, कई बार क्या होता है, जो हरिद्वार में बाशिंदा है, जो हरिद्वार में रह रहे हैं, जो गंगा के किनारे होते हैं, तो और जो नाव चलाते थे पहले गंगा में, तो ये कहते थे कि जो मलाह है, जो नाव चलाता है उसको मलाह बोलते हैं, कि मलाह की होक्की में जो है बासी पानी मिलता है, ताजा नहीं मिलता, कि वो गंगा जी में हर वक्त घूमता रहता है, लेकिन जो उसकी होक्की थी ना पीने की, उसमें बासी पानी मिलता है। ऐसे ही गंगा जी के पास रह रहे हैं और गंगा जी धाम में रह रहे हैं, लेकिन वो नहाने नहीं जाते। क्यों? गंगा माता उन्हें बुलाती ही नहीं, जिसे बुलावे वो जावे। और जिसको प्रेमानंद महाराज जी बुलाएंगे ना, और जब हुक्म हो जाएगा, मैं मिलने भी जाऊंगा, मेरे बच्चे मिलने जाएंगे। हम क्या है, कभी भी इस्लाम में ये नहीं आता कि दूसरे के धर्म को बुरा कहो, कभी ये नहीं आता कि किसी की मदद ना करो। हमेशा एक रोड़ा भी अगर पड़ा है तो इस्लाम में ये कहते हैं, छोटा सा रोड़ा, कि पहले कितने ही कीमती समय हो आपका और कितने ही बड़े काम में जाते हो, पहले रोड़े को हटाओ, तुम तो बच गए, अगर कोई अंधा आ गया उसके चोट लगेगी। तो जो इस्लाम में ऐसे लोग हैं वे तो कह ही नहीं सकते, मैं तो उनकी भी इज्जत करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा उसके लिए मैं उनकी बात को खंडित करता हूँ। लगता है आपको जब प्रेमानंद महाराज जी की कृपा आप पे होगी, प्रेमानंद जी आध्यात्मिक रूप से आपको बुलाएंगे और आप जाएंगे? बिल्कुल बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। मैं तो राधा स्वामी जी के सत्संग में भी बैठता हूँ, मैं सारी जगह,
क्योंकि जहां परमात्मा है ना, वहां वहां हर व्यक्ति को जाना चाहिए, जहां खुदा मिलता हो, जहां खुदा की बात होती हो। रास्ते अनेक है, नाम अनेक है, वो ईश्वर खुदा अल्लाह एक है, वो एक ही है, त्रिलोकीनाथ, उसी को वो मानते हैं। सिर्फ पूजा पद्धति अलग है, पूजा पद्धति अलग है, लेकिन वो सब कुछ हमारे मोहन भागवत जी ने कहा है अभी कि जो है इस्लाम हमारा अंग है। भारत में इस्लाम जब आया, और इस्लाम आया, इस्लाम रहेगा, और इस्लाम आगे तक रहेगा, और मुसलमान इसमें रहेगा, हमारे मोहन भागवत जी ने अभी कहा। तो ये नहीं है भाई हम उसमें, मैं आरएसएस में चला जाऊं, सही कौन रोक देगा, मेरी दिल की बात है। मुझे अगर महाराज बुलाएंगे, मेरी आस्था है कि वो मुझे बुलाएंगे, जब वो बुलाएंगे तो मैं जाऊंगा। महत्वपूर्ण विषय पे बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।